हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, आपके मन में एक सवाल बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है कि सर हमारी जो मार्कशीट है नए वाली, जिसमें रीवैल्यूएशन के बाद हमारे मार्क्स अपडेट हो चुके हैं, सबसे पहले जिनके अपडेट हुए हैं हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस बार के मार्क्स अपडेट में, इस बार के सीबीएसई रीवैल्यूएशन में बहुत शानदार तरीके से बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। इवन हमारे पास भी बहुत अच्छी खासी लंबी लिस्ट है जिन बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। पेरेंट्स के थैंक्स, ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा मिल रहा है। सो उन सबको पहले तो मैं हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा जिनके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, और अगर उनमें से कुछ के इंक्रीज होने में हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है तो हम उसके लिए भी उनको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे कि भाई हम आपके कुछ काम आ पाए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब रहेगी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि रीवैल्यूएशन के बाद जो मार्कशीट है वो कैसे मिलेगी। जो हमारी नई डिजी लॉकर वाली मार्कशीट है, क्या हम उसका यूज कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए? ये सब सवाल आपके मन में है, फॉर श्योर आपके मन में है। तो क्या इसका जवाब होगा वो आपको बता देता हूं। उससे पहले जिनके भी, अगर आप कुछ भी चैनल की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहें, क्योंकि आपके थैंक्स हमारे तक पहुंचते जा रहे हैं कि सर आपके चैनल के थ्रू हमने काफी नॉलेज गेन करी जिसकी वजह से हमारे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहें चैनल की ग्रोथ के लिए तो आपके सामने क्यूआर कोड आ रहा है, आप जरूर कंट्रीब्यूट करिए। आपका भले चाहे 5, 10, 15, 20, 50, 100, 500 का कंट्रीब्यूशन, छोटा सा कंट्रीब्यूशन, लेकिन हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए काफी बड़ा बन जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जब दिल खोल के कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज आपको दे पाते हैं। ठीक है, अब आपका सवाल का जवाब सुन लीजिए। बेटा, आपके पास ऑलरेडी वैसे तो डिजी लॉकर में मार्कशीट अपडेट हो चुकी है। आप चाहें तो बिल्कुल बिंदास होकर उस मार्कशीट का यूज करिए, क्योंकि वो आपकी मार्कशीट है, ऑथेंटिकेटेड है, बिल्कुल 100% डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड रूप में हर जगह एक्सेप्टेबल है। आपको कोई मना नहीं करने वाला, आप बकायदा डिजी लॉकर वाली मार्कशीट सबमिट करा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है दूर दूर तक। दूसरा, आपके पास पुराने वाली मार्कशीट स्कूल में आ चुकी है, या आप में से बहुत सारे बच्चों के पास पुराने वाली मार्कशीट जिसमें आपके पुराने वाले मार्क्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो आ चुकी है। ठीक है, सीबीएसई ने अभी कुछ टाइम पहले जब नोटिफिकेशन निकाला था तो उन्होंने कहा था कि रिवैल्यूएशन के बाद वाली जो मार्कशीट है वो आप लोगों को कलेक्ट करनी पड़ेगी। आई रिपीट, वो मार्कशीट आपको ही कलेक्ट करनी पड़ेगी। कलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका आपका ये बैठता है कि आप पुराने वाली मार्कशीट खुद जाके सरेंडर करें सीबीएसई रीजनल ऑफिस में, और वहां से अपनी नई मार्कशीट ले लें सीबीएसई से। इजी तरीका तो यही है। दूसरा तरीका, अगर आपका रीजनल ऑफिस काफी दूर है, बहुत दूर है, आप स्कूल के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो स्कूल है उसके बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन डेली बेसिस पर सीबीएसई से आना जाना लगा रहता है, बहुत कॉमन चीज है स्कूल वालों के लिए। सीबीएसई को कांटेक्ट करना, सीबीएसई से काम कराना बहुत ईजी है, क्योंकि वहां पर सीबीएसई में काम करने वाले बहुत सारे लोग उनके टच में हमेशा रहते हैं। स्कूल वाले इस चीज से परहेज करेंगे कि आपने रिवैल्यूएशन कराया, आपके मार्क्स बढ़े, आप देखो अपने आप क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इसी सेम टाइम पर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके इंक्रीज होने की वजह से जो आपके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं उनके स्कूल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, तो वो आपकी हेल्प फॉर श्योर कर सकते हैं। डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, इसमें मैं श्योरिटी नहीं ले सकता। स्कूल वो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है। नहीं तो स्कूल नहीं करता तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं। आप खुद करिए, इस काम को आप करिए। ठीक है, आप रीजनल ऑफिस खुद जा सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं जा सकते स्कूल के थ्रू कराइए, और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो बाय पोस्ट भी आप कर सकते हैं। बाय पोस्ट भी आप सीबीएसई को भेज सकते हैं और सीबीएसई आपको नई मार्कशीट बाय पोस्ट भेज देगा। ठीक है, उसमें आप एक लेटर लिख देना यहाँ से अपनी मार्कशीट अटैच करके। ओरिजिनल भेजने में थोड़ा डर तो लगता ही लगता है, तो जरा याद से एक फोटोकॉपी वगैरह लेके, फोटो वगैरह लेके रख लेना, और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना, ताकि आप उसको ट्रैक कर पाएं कि आपका मेल सीबीएसई पहुंचा नहीं पहुंचा। तो उसमें अपना ऑफिशियल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन कर देना, और बता भी देना कि मार्कशीट के लिए अगर कोई भी पोस्टल चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, हम कर देंगे। बता देना सीबीएसई को, अगर भाई 10, 20, 30, 50, 100, 500 का देने पड़ जाते हैं पोस्टल के नाम पर, कि भाई वहां से पोस्ट होकर आके आएगी, डिपेंड अपॉन कितना दूर है, तो आप वो चार्ज देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं आपको चार्ज देने में। बस सीबीएसई आपको आपकी नई मार्कशीट बाय पोस्ट भेज दे, ये बहुत जरूरी है। तो आप इन सारे वेज के थ्रू सीबीएसई के थ्रू ले सकते हैं, और जो लोग एनसीआर रीजन से हैं वो तो बहुत इजीली जाके कलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है,
सो ये था एक तरीका मार्कशीट पाने का। मैंने आपको क्लियर करा कि आप इस तरीके से मार्कशीट ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई मन में सवाल रहता है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर आपके सामने आ रहा है, आप अपना सवाल व्हाट्सअप कर, हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। और जिनके मार्क्स बढ़े हैं उनको हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। चैनल की ग्रोथ के लिए जरूर कंट्रीब्यूट करेगा। आपके सामने यहाँ पर QR कोड आ रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।